दिल्ली के इतिहास में एक आखिरी शहर जो अपनी शान और इमारतों के लिए मशहूर है वो है शाहजहानाबाद। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इस शहर की नींव रखी और उसने दिल्ली को एक नए दौर में दाखिल किया। इस शहर में अपने दौर का सबसे बड़ा और सुंदर किला था जिसे हम रेड फोर्ट या लाल किले के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा शाहजहानाबाद की गलियों में जिंदगी और तहजीब की एक नई तस्वीर दिखाई देती थी। चांदनी चौक, जामा मस्जिद और उससे जुड़ी हुई कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसती है। शाहजहानाबाद सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि मुगल साम्राज्य की शान का एक आईना था। इस शहर के जरिए हम उस दौर का जश्न देखते हैं जिसमें कला, तहजीब और बाजारों की रौनक अपने चरम सीमा पर थी। चलिए हम दिल्ली के आखिरी मुगल शहर शाहजहानाबाद के सफ़र पर निकलते हैं जहां इतिहास और आज की दिल्ली एक साथ चलती है। आज हम आपको ले चलेंगे उन ऐतिहासिक रास्तों पर जहां शाहजहां के सपनों का महल लाल किला अपनी शान से खड़ा है। लाल किले के अंदर जाने के दो प्रमुख गेट हैं, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। दिल्ली गेट से ही हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं और लाहौरी गेट, जिसे लाहौर की दिशा में होने के कारण यह नाम दिया गया है। इस गेट से अंदर प्रवेश करते ही हम छत्ता बाजार पहुंच जाते हैं जो एक समय शाहजहां ने अपनी बेगम और बेटियों के लिए बनवाया था। यह बाजार किसी जमाने में एक मशहूर बाजार हुआ करता था जहां दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। आगे बढ़ने पर हमारे दाएं हाथ की तरफ हमें सलीमगढ़ फोर्ट के अवशेष और बावली देखने को मिलती है जो मुगल शासकों के समय से जुड़े अनेक राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। आगे बढ़ते ही हमारे सामने होता है नक्कार दरवाज़ा या नौबत खाना, जहां हर मेहमान के आने पर डंका बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। शाहजहां के जन्मदिन पर या जब भी किसी भी विशेष त्योहार का आयोजन होता तो यहाँ पूरा दिन नौबत बजाई जाती थी। यही जगह है जहाँ कहते हैं मुगल शहजादे जहांगीर शाह और फारूक सियार की हत्या भी की गई थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं दीवाने आम। यह वही जगह है जहां शाहजहां आम जनता से मिलते थे। यहां पर एक समय शाहजहां का सिंहासन हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ उसकी दीवारें देखने को मिलती है। कहते हैं यहाँ की ज़मीन पर खूबसूरत कालीन बिछाए जाते थे, बड़े बड़े पर्दे लटकते थे और पूरे महल में गुलाब और इत्र की खुशबू महक उठती थी। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं सावन भादो, दो ऐसी इमारतें जो एक जैसी दिखती है जैसे एक दूसरे को शीशे में देख रही हो। यहाँ पर शाहजहां की बेटी आती थी सावन भादो का आनंद लेने के लिए। इन दोनों महलों के बीच एक छोटा सा महल भी है जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जो कि चारों ओर पानी से घिरा रहता था। आगे चलने पर हम देखते हैं शाह बुर्ज, जो यहाँ के पानी की सप्लाई का एक स्रोत था। यमुना के पानी को यहाँ से पूरे किले में पहुँचाया जाता था। यही पानी
नहर वशिष्ठ के रूप में महल के कोने कोने तक पहुंचता था, जिसमें गुलाब और केवड़ा जैसे खुशबू मिलाई जाती थी। ये है हमाम, जहां शाही परिवार के लोग स्नान किया करते थे। और थोड़ा आगे चलने पर मोती मस्जिद है, जो औरंगजेब ने अपने और अपनी बीवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली, तब उन्होंने लाल किले की बहुत सी इमारतों को तोड़ दिया। यहाँ का हसीन रंग महल, जहाँ एक समय सोने का काम हुआ करता था, अंग्रेजों ने इसे अपने घोड़ों के अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया। आज जो आप लाल किला देखते हैं वो केवल उसका 30% हिस्सा ही है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में लाल किले की बहुत सी इमारतें तोड़ दी गई थी। जब भी आप यहाँ आए, इन दीवारों को महसूस करें। यह लाल किला उन सभी घटनाओं का गवाह है जो 1857 की क्रांति से लेकर देश की आज़ादी तक हुई। यह सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि अपने अंदर देश के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा समेटे हुए है। तो दोस्तों, ये थी शाहजहां के सपनों का शहर शाहजहानाबाद की एक छोटी सी झलक। एक ऐसा शहर जो मुगल काल, संस्कृति और इतिहास का एक अमर प्रतीक है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम आपको शाहजहानाबाद के बाकी अनोखे राज और उसकी गलियों की और भी रोचक कहानियाँ बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।